अभी 3 दिन से लगातार 20 बॉडी यहाँ पे आ रही है कोविड की, जो इस सीएनजी भट्टी और बराबर में जो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे भी हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से संख्या बढ़ी है यहाँ पे कोविड के जो डेड बॉडीज आने की? हाँ जी, कुछ ही दिन से बढ़ी है, पहले नहीं तो 7-8 यही बॉडी आती थी। कि जो पहले जितनी लाशें आती थी उतना ही है या बढ़ गई है? कुछ नहीं बढ़ा। और कम हुआ है? हाँ, कल 24 बॉडी आई थी कोविड की यहाँ पे, आज 17 ही आई है। मतलब आपका मतलब है दिन ब दिन और कम हो रहा है? कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। और वैसे आप बताइए कि जो लाशें आती है रूटीन कोविड से पहले भी जो आती थी उतनी ही संख्या में है? उतनी ही संख्या में ना। तो कुछ देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, भास्कर मिश्रा हमारे साथ हैं। अब आपको दिल्ली के शमशान घाटों का हाल दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना से लगातार मरीजों की मौत हो रही है। निगम बोध घाट पर कोरोना से मरने वाले मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तकरीबन हर दिन इस घाट पर 15 से 20 शव जलाने के लिए लाए जा रहे हैं। निगम बोध घाट से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा उसे देखिए। दिल्ली में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका सीधा असर और दबाव दिल्ली के जो शमशान गृह हैं वहाँ देखने को मिल रहा है। अभी हम दिल्ली के निगम बोध घाट पर हैं। यहाँ पर औसतन रोज 15 से 20 कोविड के शव आ रहे हैं और उनको यहाँ पर सीएनजी जो क्रीमेटोरियम है, जहाँ पर 3 भट्टियाँ सीएनजी की चलती है, वहाँ पर जलाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ लकड़ियों से भी उनका क्रीमेशन किया जा रहा है। हालांकि जब शुरुआत में कोरोना के केसेस आने शुरू हो गए थे तो ये लकड़ियों से अंतिम संस्कार बंद कर दिया गया था। सिर्फ सीएनजी जो क्रीमेटोरियम है, वहाँ की जो 3 भट्टियाँ हैं, वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाता था। लेकिन अब 15 जून से लकड़ियों से भी जो कोविड से मरने वाले लोग हैं उनके अंतिम संस्कार उनका शुरू कर दिया गया है। और इतना दबाव इस निगम बोध घाट के शमशान गृह पर पड़ गया है कि औसतन 15 से 20 कोविड से मरने वालों के शव यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके चलते अच्छा खासा दबाव यहाँ शमशान गृह पर पड़ रहा है। क्योंकि इस मौसम में जो दूसरी बीमारियाँ होती है उससे भी मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है। और ऐसे में जहाँ एक तरफ कोविड से मरने वालों के जो डेड बॉडीज है वहाँ यहाँ पर आनी शुरू हो गई है, उसके साथ साथ जो दूसरी बीमारियों से जो जिन लोगों की मृत्यु हो रही उनके शव भी यहाँ पर आने शुरू हो गए, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर और दबाव यह निगम बोध घाट शमशान गृह में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। यहाँ पर क्रीमेटोरियम पर पड़ रहा है। हमारे साथ अभी इस निगम बोध घाट के जो मैनेजर हैं विशाल मिश्रा, वो हमारे साथ है। हम ये जानना चाहिए कि औसतन अभी कितनी डेड बॉडीज यहाँ पर आ रही है जिनकी मृत्यु कोविड से हुई है? अभी फिलहाल में 2-3 दिन से यहाँ पे एवरेज बढ़ गई है। पहले ये 7 से 8 बॉडी आती थी, अभी 3 दिन से लगातार 20 बॉडी यहाँ पे आ रही है कोविड की, जो इस सीएनजी भट्टी और बराबर में जो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे भी हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से संख्या बढ़ी है यहाँ पे कोविड के जो डेड बॉडीज आने की? हाँ जी, कुछ ही दिन से बढ़ी है, पहले नहीं तो 7-8 यही बॉडी आती थी, अब 3 दिन से लगातार ये बढ़ी जा रही है इस टाइम बॉडी यहाँ पे आ रही है। तो जो लकड़ी से क्रीमेशन का जो आप लोगों ने रोक रखा था शुरुआत में कि कोविड पेशेंट्स की लकड़ी से क्रीमेशन का नहीं करना, लकड़ी जला के, अब वो शुरू कर दिया गया है। 15 जून को जो हमारे एमसीडी के एमएचओ साहब है उनका ऑर्डर आया था, उसके हिसाब से हमने लकड़ी में क्रीमेशन करवाना स्टार्ट करवा दिया है। जब से यहाँ पे सीएनजी और लकड़ी दोनों में यहाँ पे संस्कार हो रहे हैं निगम बोध घाट पे। तो कल कितनी डेड बॉडीज आई थी कोरोना से मरने वालों की? कल वही 15 होंगी, 15 की तरफ। मतलब औसतन 15 से 20 यहाँ पर कोविड के शव यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर दबाव इतना ज़्यादा है कि 3 नए सीएनजी की जो भट्टियाँ हैं वो भी तैयार की जा रही हैं और ये भी सिर्फ और सिर्फ जो कोविड के शव हैं उनको जलाने के लिए रहेंगी। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण कोठारी बोल रहा हूँ और आज 24 तारीख है, आज शाम की 7 बजे के आसपास का समय हो रहा है और हम निगम बोध शमशान घाट आए हुए। दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट है। आप देखेंगे ये सहायता केंद्र है, इस सहायता केंद्र पे हम लोग खड़े हैं और हम यहाँ के अधिकारी, सर क्या नाम है आपका? विशाल मिश्रा जी, श्री विशाल मिश्रा जी से बात करेंगे। श्री विशाल जी, कुछ मीडिया वाले बड़ी बातें बता रहे हैं कि 3-3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, इतनी लाशें आ रही है। तो आप तो यहाँ के इंचार्ज, आप बताइए साधारण परिस्थिति जैसा चल रहा है वैसे ही है या कुछ अलग है? बिल्कुल साधारण है, जैसा पहले चलता वैसे ही है। हाँ, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो पहले जितनी लाशें आती थी उतना ही है या बढ़ गई है? कुछ नहीं बढ़ा। और कम हुआ है? कल 24 बॉडी आई थी कोविड की यहाँ पे, आज 17 ही आई है। मतलब आपका मतलब है दिन ब दिन और कम हो रहा है? कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। और वैसे आप बताइए कि जो लाशें आती है रूटीन
कोविड से पहले भी जो आती थी उतनी ही संख्या में है, उतनी ही संख्या में ना। तो कुछ चैनल वाले जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आपका कहना है कि वो गुमराह कर रहे हैं, हमारा मानना है गुमराह कर रहे हैं। हमने सोचा जनता को सच बताएं, तो सच बताने के लिए हम इतना दूर से आए हैं। तो मिश्रा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सच बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर क्या नाम है? सर विपिन चावला। ये विपिन चावला जी है, ये भी यहाँ की स्टाफ है। आप भी इनकी बात से सहमत हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप भी इनकी बात से सहमत है कि यहाँ पर कोई अतिरिक्त मौतें नहीं आ रही, जितनी पहले आती थी उतनी आ रही। ठीक है चावला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, ये आप देखिए ये सहायता केंद्र है। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, ये शमशान घाट है निगम बोध का। ये आपको दोबारा दिखाता हूँ मैं पूरा एरिया, कोई खाली पड़ा हुआ है। कितने प्लेटफॉर्म है? यहाँ पर 122 प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर यानी कि रूटीन में 122 तक की संख्या हो सकती है। तो ये पूरा खाली पड़ा हुआ शमशान घाट। आज 24 तारीख है, 24 नवंबर। देश के विधायक, देश के सांसद, देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब के सब झूठ बोल रहे हैं। तो हमें अब इस सच को देश की जनता के सामने लाना है और देश की जनता को इस डर से मुक्त करना है। कोई केस नहीं बढ़ रहे हैं, टेस्ट बढ़ रहे हैं। टेस्ट बढ़ेंगे तो केस बढ़ेंगे, जहां टेस्ट है वहां केस है। इस बात को हमें समझना है और समझाना है। कहीं कोई अतिरिक्त मृत्यु नहीं हो रही है। इन विधायकों और सांसदों के घर पे जाइए, 5-5, 10-10 लोग मिलकर जाइए, इनकी गर्दन पकड़िए, इनके फेट पकड़ो, उनसे बात करो कि किस प्रकार से, किस आधार पर ये सब इन लोगों ने एक महामारी का नाटक, एक ढोंग रचा हुआ है। इस ढोंग से, इस नाटक से देश की जनता को मुक्त करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। और अधिक बात तो क्या कहें, आज इनकी पोल मैंने खोल दी है। तो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि देश की तमाम जनता